ये कौन सा गांव है? पर कितना घर जला है? 4 घर जल गया। क्या क्या था घर में? घर में सारा संपत्ति सब, कुछ नहीं बचा पाए, गोदी बच्चा लेके भाग गया। तूफान अच्छा भैया, घर जल कर राख हो गया, माल जाल भी जल कर राख हो गया। कितना घर जला है थोड़ा बताइएगा। 25 घर जले हैं। मेरा घर 5 जला है। 5 घर जला है। मांग क्या है थोड़ा बताइए। क्षति आकर के देखे हम लोगों का कि सही है या गलत है। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं बिहार के पूर्णिया जिला अमोर प्रखंड थाना जलालगढ़ में अभी हम मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे तेरपड़ा पंचायत में लगभग 21 घर जलकर राख हो गया, लेकिन अब तक कोई सरकारी व्यवस्था यहाँ पे पहुंचा नहीं। न बिजली की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न किसी तरह का कोई खाने का सुविधा है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से बता दूं कि 21 घर जलकर राख हो गया है। घर के साथ घर के सारे सामान जलकर राख हो गया। फिर बताया जा रहा है कि जो मवेशी पालते थे वो भी जलकर राख हो गया है, लेकिन अब तक कोई अधिकारी न कोई प्रशासन यहाँ आए हैं। इस ठंड में, इस मौसम में रात के लगभग 10 बजता होगा, लेकिन अपने बच्चों को लेकर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई अधिकारी कोई प्रशासन आए और हमको आश्वासन दे कि आपको कुछ न कुछ मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन देने के लिए यहाँ नहीं पहुंचे। चलिए सीधे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ये कौन सा गाँव है? पर थोड़ा बताइएगा क्या क्या क्षति? सारा सामान जलकर राख हो गया है। जल के राख हो गया। क्या नाम हुआ आपका? बेबी टोक्सी खातून। ये कौन सा गाँव है? तेरपड़ा। आपका कितना घर जला है? मेरा 2 घर 4 घर जल गया। 4 घर जल गया। हाँ। क्या क्या था घर में? घर में सारा संपत्ति सब, कुछ नहीं बचा पाए, गोदी बच्चा लेके भाग गया। कैसे ये आग लगी थी? 8 बजे रात में अपने आप आग लगा था। हल्ला नहीं किए कहीं? हल्ला तेज करते गला बैठ गया। हल्ला कैसे नहीं किए? हल्ला करते करते तो परेशान हो गए रात से। पशु वसु था कुछ, गाय बकरी? माल जाल तो सब जल गया। खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं है मेरा पास। पक्के का घर था या कच्चे का? कच्चे का घर था। डेली कमाना डेली खाना। अब क्या मांग है आप लोग का? आप लोग का मांग है घर, राशन पानी कुछ नहीं है मेरा पास। बच्चा को रहने का कपड़ा नहीं है। अच्छा, यहाँ जो आप लोग का घर जला, प्रशासन या कोई नहीं हुआ, बोलते बोलते तो गला बैठ गया। महिला का कहना है कि घर में जो सामान थे वो जलकर राख हो गए। रहीम अंसारी। ये कौन सा गाँव है? ये जो है सोनापुर। घर जल कर राख हो गया, माल जाल भी जल कर राख हो गया और कुछ नहीं बचा। रात से हम लोग परेशान हाल में हैं। कुछ नहीं है, ना कुछ खाए हैं। अब जो है आप लोग अब तक नहीं देखे हैं, अभी आए हैं 10 बजे रात में। आप इसका जो है व्यवस्था करके हम लोगों को दीजिए। दोस्तों मैं बता दूं फिर से कि ये चाचा है, इनका घर जलकर राख हो गया है और ये सदमे में है कि मेरा घर जलकर राख हो गया है। चाचा का आवाज बैठ गया है। कहीं ना कहीं ये दृष्टि देखकर, ये घटना देखकर, ये नज़ारा देखकर कहीं ना कहीं दिल बहल जाता है, आंसू निकल रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कह दूं कि जो भी प्रशासन अधिकारी है एक बार घटनास्थल में आए और यहाँ निरीक्षण। आपका? मोहम्मद वसीगन से। ये घर जले हैं यहाँ? हाँ, घर जले। कितना घर जला है थोड़ा बताइएगा। 25 घर जले हैं। 25 घर? हाँ जी। अब तक कोई आया है? कोई नहीं आया अभी तक। नहीं आया? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकराम। आपका भी घर यहाँ है? मेरा घर 5 जला है। 5 घर जला है। क्या क्षति हुआ थोड़ा बताइएगा। मेरा तो सारा चीज क्षति हो गया, यानी कुछ बचा ही नहीं। रात में कहाँ क्या ढूंढेगा आदमी, जान लेकर के भगे। अपना 4-5 बच्चा था उसको लेके भगे और बकरी जल गया, मुर्गी जल गया, यानी खाने पीने सारा सिस्टम। जी जी जी। अब क्या मांग है आप लोग का? क्या मांग है? मेरा मांग यही है कि सबको मतलब कि घर का व्यवस्था करवाए। हाँ हाँ हाँ। और कुछ खाने पीने का भी व्यवस्था होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी। आपका भी घर यहीं है? जी। आपका कितना घर जला है? मेरा 4 घर जला है। अच्छा, 4 घर जला है। पशु माल जाल कुछ? पशु भी जला है। हाँ। बकरी जला है। हाँ। मुर्गी भी जल गया है। बाकी कपड़ा लत्ता वरना बिछना जितना भी था वो सब जल गया। बच्चे सब सोए हुए थे रात में, छोटा छोटा बच्चे थे। बच्चे सबको ले लेकर हम लोग किसी तरह जान बचा करके घर से निकले। दोबारा घर आने का नसीब नहीं हुआ, जो कि घर से कोई सामान लेकर हम लोग बाहर निकलेंगे। बच्चे सब भी भूख से परेशान है। बच्चे सब भी कुछ नहीं खाए हैं। दुकान से किसी तरह से दुकानदार ने उधार बिस्कुट ला करके बच्चे सबको किसी तरह से खिला पिला करके, पानी पिला करके। आप लोग का डेली का काम क्या होता है? हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग मजदूरी करते हैं भैया। अच्छा अच्छा। मजदूरी करते हैं और बाल बच्चे पोसते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं। मांग क्या है थोड़ा बताइए। किचन का व्यवस्था होना चाहिए और जो माल मवेशी मरा है उसका जो कुछ सरकार से हम लोगों को मतलब मुआवजा मिलना चाहिए। और ये क्षति आकर के देखे हम लोगों का कि सही है या गलत। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सर्दी का मौसम, ये सबलम गिर रहे हैं अभी इतना बड़ा ठंडा में।
बच्चे सब हम लोगों का बिलग रहे हैं ठंडा से। थोड़ा नाम बताइएगा आप अपना। मोहम्मद फिरोज अंसारी, आप कहाँ से हैं? यहीं से है, वार्ड नंबर 12 के वार्ड सदस्य हैं। वार्ड सदस्य हैं। यहाँ घर जले हैं जी, क्या कुछ अब तक पहल रहा है? कुछ नहीं है, खाने खाने को तरह से। ये लोग मजदूर आदमी हैं, कहीं भी देखिए ईंट लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको, सब फूस का घर है यहाँ पर। रोज कमाने खाने वाले लोग हैं ये। इनका माल मवेशी सब कुछ जल गया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सीओ साहब, बीडीओ साहब कहते हैं हम छुट्टी में हैं। महफूज आलम, तियरपाड़ा, वार्ड नंबर 12, जो अमौर विधानसभा में पड़ता है जी। बाई चांस इन लोग का अब थाना जलालगढ़ है, लेकिन पार्ट अमौर विधानसभा का है और ये अमौर प्रखंड ही है जी। यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही ये है कि 24 घंटा बीत जाने के बाद भी किसी तरह का कोई भी हरकत में नहीं आया। वो ना ही सामूहिक किचन बनाया और ना ही कोई शेड ही इन लोगों को बना के दिया। परिजन से जो बातचीत हुआ, परिजन का कहना है कि हम लोग जब फोन किए तो उनका कहना है कि संडे है नहीं आएंगे। क्या संडे के दिन किसी का मौत हो जाए, घर जल जाए या फिर कोई घटना घटित हो जाए तो क्या नहीं आएंगे? मैं कहूँगा कि जो वीक लीडरशिप है, हम लोग वीक कमज़ोर लीडरशिप के छाए में हैं। अगर हमारा लीडरशिप स्ट्रांग होता तो संडे क्या, उसको 12 बजे रात में आना पड़ा। उनके घर में अगर मौत हो जाए संडे को तो दफनाएंगे नहीं, ये कोई मौत से कम नहीं है। और बहुत सारे जानवर भी यहाँ पे जल गए थे, लेकिन उन लोगों ने हर चीज़ को इग्नोर किया। अभी हमने ओएसडी साहब, जो डीएम साहब के ओएसडी हैं, उनसे बात किया तो उन्होंने ये कहा कि क्या आप मैडम एसडीओ मैडम से बात नहीं किए? तो हम लोगों ने यहाँ पे एसडीओ मैडम को भी फ़ोन किया था, यहाँ के लोग जो है उनको भी फ़ोन किया था, लेकिन अब तक 24 घंटे में किसी भी तरह का कोई इंतज़ाम इन गरीबों के लिए जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो फूस के घर में रहते हैं, नहीं हो पाया। और इन लोगों के लिए अभी फ़िलहाल तुरंत कल सामूहिक किचन शुरू हो, नहीं तो इनके बच्चे खाने के लिए तरसेंगे और पता नहीं आगे और क्या होगा। तो प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इनके लिए कल तुरंत सामूहिक किचन लगाए। और ऑब्वियसली ओएसडी साहब ने कहा कि कल आप मुझसे मिलिए, एक एप्लीकेशन दीजिए इन लोगों के बिहाफ पे। मैं जाऊंगा डीएम ऑफिस, एप्लीकेशन दूंगा, जिनकी कॉपी मैं आप सबको भेजूंगा कि तुरंत ही आप लोगों के लिए सामूहिक किचन का व्यवस्था किया जाए। और फिर घर और बाकी चीज़ें बाद में धीरे धीरे इनके लिए किया जाए। ये इंसिडेंट है, किसी के साथ भी हो सकता है, डीएम साहब के साथ भी हो सकता है, उनके घर में भी आग लग सकता है और उनको भी दूसरे की ज़रूरत होगी। तो वो भी इस बात को समझ ले कि हमारे साथ भी मजबूरी हो सकती है, मैडम एसडीओ के साथ भी हो सकता है। और जो हमारे लीडर्स हैं, जो कमज़ोर वीक लीडर्स, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सभी वीक लीडरों के साथ भी हो सकता है, जिनको जनता के दरबार में हमेशा आना पड़ता है और उस वक्त जब आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं और जब इनको ज़रूरत पड़ी है तो आंख दिखा रहे हैं। जी, मेरा नाम इंजीनियर शेख नस्तर है। मैं बता दूं, ये तियरपाड़ा पंचायत है, बालू टोला। ये अमौर विधानसभा अंतर्गत किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आग लगने से लगभग 24 घंटा हो गया है और अब तक प्रखंड प्रशासन, जिला प्रशासन या कोई जनप्रतिनिधि, जबकि यहाँ पे लगभग 8 से 9 परिवार का बिल्कुल घर विलीन हो चुका है, कई जानवर मर गए हैं, लोगों के पास कपड़ा तक नहीं है, मतलब बहुत मौत की तरह समझी तो जिंदगी हो गई है। और कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी अधिकारी यहाँ अब तक नहीं आया है। थोड़ा मांग बता दीजिएगा इनके प्रति। इनके प्रति मांग ये है कि पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय विधायक हैं और माननीय सांसद हैं, उनको इन लोगों ने ये फोन भी किया और वो लोग नहीं आए। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले यहाँ के जितने लोग हैं, इसका जवाब आप लोग उसको चुनाव में जरूर दें। और ऐसे दोषी अधिकारी जो इस प्रकार से कर रहे हैं कि ये नेता की लापरवाही है कि अधिकारी की लापरवाही? पहली बात ये नेता की तो लापरवाही तो बिल्कुल ही है कि वो बिल्कुल जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। अगर वो चाहते, अगर वो टाइट होते तो अभी आना पड़ता, सीओ को अभी किचन सेट चालू होता। या यहाँ की हम घटना नहीं करें, पूरे अमौर विधानसभा किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी आग लगती है तो इस प्रकार का ही घटना होता है। अब ये हमारे युवा नेता अमौर विधानसभा के महफूज भाई साहब, ये कोई पद में नहीं है, समाज सेवी हैं, ये प्रथम शख्स हैं जो इन सभी परिवारों के लिए क्या कहते हैं 2 दर्जन जो सूखा राशन, जहां जो हो सका, रात में 10 बजे यहाँ पहुंचे हैं। आने में काफ़ी परेशानी हुई है, 2 घंटा लगाया, 70 किलोमीटर यहाँ है। ये कोई पद में नहीं है, एक समाज सेवी हैं। तो अब समझिए, वो उनके प्रति तो जिम्मेदारी है, उनको तो चुना है और वो इग्नोर कर दी। यहाँ तक कि यहाँ के जो उप मुखिया हैं, वो पंचायत अध्यक्ष हैं उनके पार्टी के, उनका फोन को रिसीव नहीं किया गया है।
तो हम चाहेंगे, इन सभी जनता से हम अनुरोध करेंगे कि इसका जवाब उसको आप दें आने वाले चुनाव में। 21 परिवार का घर जला है, माल मवेशी भी जला है और जान के अलावा कुछ नहीं बचा है। लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा किसी तरह का कोई बात नहीं है। सीओ साहब कह रहे हैं छुट्टी पे है, बीडीओ साहब कह रहे हैं छुट्टी पे है, तो छुट्टी पे है तो ये लोग भूख से मरेगा। 21 परिवार का घर जलकर राख हो गया है और मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी प्रशासन नहीं आ रहा है। अच्छा, 21 घर जले हैं तो एमपी एमएलए को फोन नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं होता है। एमपी साहब को फोन किया गया, मुखिया जी फोन किए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, और विधायक जी बोले आ रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं है। ये सब एक ढकोसला है। यहाँ के कुछ समाजसेवी लोग थे, उनसे बातचीत हुई है और यहाँ के जो परिजन थे उनसे भी बातचीत हुई है, अपना वो बात रखे हैं।